गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग जनक याज्ञवल्क्य संवाद पढ़ रहे हैं जो बृहदराण उपनिषद पर आधारित है एवं श्री गुरुदेव द्वारा लिखित है। देखिए, आपको लगता होगा कि ये ऐसे ही विषय का अध्ययन चल रहा है, जबकि ये पूर्णतः विज्ञान हम पढ़ रहे हैं। ऐसा ज्ञान पढ़ रहे हैं जो सभी ज्ञानों का, यह ज्ञान जो है उपनिषद ज्ञान है और उपनिषद जो है सभी ज्ञान का निचोड़ है। परम सत्य जो है उसी ज्ञान को हम पढ़ रहे हैं। ये इतना आसान नहीं है समझ पाना, क्योंकि इसके लिए गुरुदेव भगवान की कृपा पात्र भी होना आवश्यक है। बिना गुरुदेव के कृपा के और बिना भगवान के कृपा के यह तो समझ में ही नहीं आएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो नारायण, विगत 2 दिवस से यह दिव्य सत्संग जनक याज्ञवल्क्य संवाद का विराम था। अब फिर चलते हैं उन गुरुदेव भगवान के सत्संग में, जहाँ गुरुदेव भगवान अपने अंतेवासी शिष्य को जनक याज्ञवल्क्य संवाद सुना रहे हैं। आप सभी सत्संग बंधु पुनः इस दिव्य सत्संग गंगा में स्नान कर पुण्य के भागी बनिए। नारायण, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे सौम्य, जैन लोग अनेकांतवाद के नाम से अव्यवस्थितता का प्रतिपादन करते हैं। वे कहते हैं कि किसी पदार्थ आदि के बारे में वह है ही या नहीं ही है, यो निश्चित करना गलत है। उसे इकट्ठे ही 7 तरह के से समझाना चाहिए। वह है, वह नहीं है, वह उसे कह नहीं सकते, वह नहीं है उसे कह नहीं सकते, वह है और नहीं है उसे कह नहीं सकते। ये सातों एक साथ हर चीज़ के बारे में समझने चाहिए, ऐसी उनकी मान्यता है। इस दृष्टि के अनुसार किसी को एक ही है जो निर्धारित नहीं कर सकते। अतः एक की भी अनेकता मानने जैसी स्थिति हो जाती है, किंतु ऐसी अवस्था का प्रतिपादन करने पर प्रतिपादक के सिर अव्यवस्था ही आएगी। उसके लिए कुछ ठंडा ही नहीं होगा, गर्म ही नहीं होगा, खाद्य पेय नहीं होगा इत्यादि। तो महाराज, संसार में तो जीवों के उपभोगार्थ देशादि की व्यवस्था ही देखी जाती है। अतः अव्यवस्थावाद अत्यंत हेय है। जैन उसे व्यवहार में लगाते भी नहीं है, अन्यथा किसी को चोर ही है मानकर दंडनीय ही घोषित न करे या मांस भक्षणादि को पापी न कहें, उसको पापी न कहें। तो कोई पूछ सकता है कि औपनिषद देशादि को सदसत से विलक्षण कहते हैं, तो लोक सिद्ध व्यवस्था कैसे उपपन्न करते हैं? इसका उत्तर है कि तत्वज्ञान से पूर्व ब्रह्म व्यवस्था हमें मान्य है। अब व्यवस्था के हम पक्षधर नहीं हैं। हम स्पष्ट कहते हैं कि दृश्य स्वयं सत्ता वाले नहीं ही है। ब्रह्म सत्य ही है, दृश्य सत्य लगते हैं तो ब्रह्म सत्ता से ही इत्यादि। तो अतः अनिर्वचनीयवाद को अनेकांतवाद से पृथक ही समझना चाहिए। देशादि व्यवस्थित होने पर भी उसकी व्यवस्था कभी कहीं प्रमाण से सिद्ध नहीं होती, केवल भ्रमात्मक प्रतीति से सिद्ध होती है। इसलिए देश हो, काल हो, उनमें होने वाले स्थूल सूक्ष्म पदार्थ, ये सब अद्वितीय आत्मा पर अज्ञान से कल्पित हैं। उस जो अद्वितीय आत्मा है उस पर ये देशादि जो है काल हैं, और ये स्थूल सूक्ष्म पदार्थ सब जो है
अज्ञान के द्वारा ही कल्पित है। जैसे रस्सी में सर्प को हम मान लेते हैं कि ये सर्प है, अध्यस्त होते हैं, ऐसे ही देश काल आदि समेत समस्त यह जगत सबके साक्षी आत्मा पर अध्यस्त है। अध्यस्त होने के कारण जागृत और स्वप्न जगत का देश कालादि सहित विचार करने पर वह आत्मा में ही विलीन हो जाता है। केवल आत्मा रह जाता है। सबका वास्तविक स्वरूप अधिष्ठान भूत आत्मा अभिन्न है, अतः उस पर कल्पित देशादि में सत्य भेद नहीं है। जैसे रस्सी में भेद हुए बिना उस पर कल्पित सर्पादि से भेद नहीं हुआ करता। सर्प को जलधारा से वस्तुतः अर्थात सत्यता के दृष्टि से भिन्न नहीं कह सकते, क्योंकि वस्तुतः तो वहाँ एकलौती रस्सी ही है और सर्प आदि स्वयं ही वस्तुतः है ही नहीं। दो रस्सियाँ हो और उन पर दो सांप अध्यस्त हो तो भले ही उन सांपों में भेद मान सकते हैं, क्योंकि उसके अधिष्ठान भिन्न है। ऐसे अनेक आत्मा तो है ही नहीं संसार के पदार्थों में वास्तविक भेद हो सके। तो जो विचारतः भेद सिद्ध न होने पर भी वह बुद्धि में बैठता नहीं, भेद भ्रम बनता बना रहता है। इसलिए हे सौम्य, महर्षि याज्ञवल्क्य राजा को क्रमशः सोचने का ढंग बताते हैं। हे राजन, जिन्हें एक विज्ञान से जाना जाता है और जो एक आश्रय में रहते हैं, ऐसे विषयों का एक जो चेतन है उसमें भेद क्यों होगा? विषय भेद निर्भर करता है अनुभव भेद पर। विषयानुभवों का रूप अंतःकरण ही ग्रहण करता है और वह एक ही है। उसमें भेद तो इंद्र रूप उपाधियों से प्रतीत होता है, अतः औपाधिक होने से मिथ्या है। इस प्रकार एक विज्ञान अर्थात अंतःकरण से ग्रहण किए जाते हैं तो विषय सचमुच भिन्न नहीं हो सकते, अथवा विषय तब भिन्न हो जब उनके कारण भिन्न हो। जैसे सोने और चांदी से बने गहने भिन्न होते हैं, किंतु विश्व का कारण माया बल ब्रह्म एक ही है। वही उस सब का आश्रय या आधार है, उसी में सब कार्य रहते हैं। इसलिए जो जागरण में देश अर्थात अधिष्ठान है, वही स्वप्न में भी है। तो आत्मा ही जागृत स्वप्न का अधिष्ठान है और कोई नहीं है। ऐसा जैसे आकाश में दिखने वाले मेघादि का भेद आकाश में भेद नहीं करता। आकाश में ये जो बादल आते हैं जाते हैं, उससे आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। आकाश तो जो का त्यों है। तो वैसे ही चेतन पर दिखने वाले विषय उसमें भेद नहीं करते। जो चेतन पे विषय दिखते हैं चेतन को भेद नहीं करते, मतलब चेतन में भेदता उत्पन्न नहीं करते। चेतन तो है, वो तो ज्यों का त्यों है। दृश्यभूत सर्पादि का भेद देशभूत रस्सी को सभेद नहीं बनाता, यो दृष्टांत समझना चाहिए। मूल में देश शब्द अधिष्ठान परक है। तो जिसका एकता निश्चित है वह विभिन्न स्थलों को दिखते हैं पर भिन्न नहीं समझा जाता। यह शोदाहरण स्पष्ट करते हैं। इसलिए हे राजन, कपाल आदि अपने अवयवों में रहने वाले जिस घट के बारे में निश्चित है कि यह एक है, वह बाहर आंगन में रखा दिखे फिर अंदर घर में रखा दिखे, ये उसके आश्रयों में भले ही भेद हो पर घड़े में कोई भेद नहीं रह जाता। अतः कल्पित देशाद के भेद से पदार्थों की स्वाभाविक एकता समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि दृश्यों से भेद नहीं है। इसलिए सपने का वह जागृत देश अभिन्न है। वह देश आत्मा ही है, अतः आत्मा का अभेद सिद्ध हो जाता है। जब आत्मा से अन्य कुछ है ही नहीं तो स्वप्रकाशकता स्वतः सिद्ध है। अन्य कुछ होता तब वह प्रकाश है या नहीं, यह विचार संभव भी था। अन्य ही नहीं तो अन्य प्रकाश नहीं है, उसमें कहना क्या है? आत्मा आकाशमान है, यही स्वप्रकाशता है। अन्य प्रकाश न हो और प्रकाशमान हो, इस अभिप्राय से हम प्रसंग पूरा समझ कर सकते हैं। इसलिए हे राजन, मैंने तुम्हें बताया कि सपने में आत्मा सब भेदों से रहित स्वयं ज्योति होता है। अब और क्या पूछना चाहते हो? हे सौम्य, महर्षि द्वारा योग कहे जाने पर यथेष्ट प्रश्न करने की छूट रूप वर से स्वात्मा का ज्ञान पाना चाहने वाले अत्यंत बुद्धिमान राजा ने याज्ञवल्क्य महर्षि से कहा, हे मुनिवर्य,
जो कोई भी उत्तम ब्राह्मण मुझे साधारण भी विद्या का उपदेश दे तो मैं प्रत्येक विद्या के निष्क्रिय रूप से मैं उसे 1000 गायें दान देता हूँ। पशु शास्त्र में बताए उत्तम लक्षणों वाली जवान गायों के साथ एक अत्यंत पुष्ट शरीर वाला वृषभ भी मतलब नंदी मैं देता हूँ। यह मेरा हमेशा का नियम है जिसे सब लोग जानते हैं। अतः हे श्री याज्ञवल्क भगवान, मुझे अभी एक विद्या दी है, अतः आपको भी वैसा ही दान देता हूँ, आप ग्रहण करिए। तो ऋषिवर्य ने कहा कि हे सौम्य, राजा ने स्पष्ट किया कि विषय तत्व की समझ नहीं आई है। मुनि के प्रवचन से उससे साधारण ज्ञान हुआ है। याज्ञवल्क्य महर्षि जी ने विचार किया, मैंने राजा को सारी ब्रह्म विद्या सुनाई, फिर भी मेरे शिष्य यह राजा उसे सही तरह समझ नहीं पाया और सोच रहा है कि मैंने इसे कोई साधारण सी विद्या ही प्रदान की है। यह सोचकर उन्होंने मिथिला नरेश से कहा कि राजन, विद्या का निष्क्रय 1000 गायें देता हूँ, ऐसा जो तुमने कहा उससे अब संदेह होता है कि जो यह विज्ञान में है इत्यादि वाक्यों द्वारा मैंने तुम्हें आत्मस्वरूप ज्योति का जो संपूर्ण उपदेश दिया वह तुम समझे या नहीं। हे सौम्य, मुनि ने जब यह पूछा तो मिथिला नरेश उन द्विजोतम को स्पष्ट कहा कि मैं नहीं समझ पाया हूँ। उन्होंने फिर समझाया पर राजा नहीं समझा तो उन्होंने तीसरी बार समझाया। यो 3 प्रश्न उत्तर हुए, केवल नहीं समझा कहकर राजा चुप नहीं हुआ। उसने उपदेश पर ही शंका व्यक्त की। क्या कहा, हे मुने, जो यह विज्ञानमय आदि महावाक्य द्वारा आपने जिस आत्मा को बताया वह अविद्या काम कर्म रूप मृत्यु से छूटा हुआ नहीं है, क्योंकि उसमें भोग व आसक्ति से होने वाला बंधन रहता है। वह मुझे साफ साफ दिख रहा है। सपने में भी वह आत्मा स्त्रियों से प्रसन्न होता है, हंसता है, विविध आहार करता है, इष्ट की ओर जाता है, अनिष्ट से भागता है, जागृत की ओर जाता है, अनिष्ट से भागता है। जागृत की तरह ही सपने में आत्मा रहता है, उसे मुक्त स्वरूप कैसे समझे। हे सौम्य, राजा के इस प्रश्न पर मुनिवर याज्ञवल्क्य ने मिथिला राजा जनक को प्रथम उत्तर दिया, जिसमें बताया कि सपने में भी आत्मा असंग है। इसे विस्तार से बताता हूँ, उसे ध्यान से सुनना। तो आगे के प्रसंग में मिथिला नरेश को याज्ञवल्क्य भगवान बताएंगे कि यह जो आत्मा है वह स्वप्न में भी असंग है। तो जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।